नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी और उससे निकली हुई अन्य वैकेंसीज की परीक्षा कब तक होगी? तो आप जान रहे थे कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल में एक केस चल रहा था और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली थी एक डेट को लेकर, उसकी चर्चा हमने एक वीडियो में की हुई थी। लेकिन कई विद्यार्थियों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था और हम अगर अपने विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, जो भी जानकारी मिलती है तो हमारा दायित्व बनता है कि उनको अलर्ट करते हुए उसकी जानकारी दी जाए, तो हमने वही काम किया था। बीच में कोर्ट केस चलने की वजह से उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी में थोड़ी-सी सुस्तता आई होगी। लेकिन हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है, एक निर्णय दिया हुआ है, जिस पे कि हम बात करेंगे और इसको देखने के बाद फिर से आप सभी एक बार तेज़ी से तैयारी में लग जाएँगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल की वेबसाइट हमने खोली हुई है और इसमें जो केस किया गया था यहाँ पर ई कोर्ट्स हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के आधार पर हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि आखिरकार जिसकी सुनवाई 17 अक्टूबर को लोग बता रहे थे, वो सही मायने में क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो केस किया गया था उसका पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है? और डिटेल देने के बाद आखिर में इसको डिस्पोज्ड बताया गया है। डिस्पोज्ड का मतलब कि मामले का निपटारा कर दिया गया है। 26 सितंबर 2023 को ही इसका निपटारा कर दिया गया है कि इस केस में बहुत ज़्यादा दम नहीं था। ये अलग ढंग का केस है, परीक्षा को लेकर या वैकेंसी को लेकर कोई खतरा नहीं है। इसको डिस्पोज्ड कर दिया गया, यानी 26 सितंबर 2023 को ही निर्णय सुना दिया गया है, बिना 17 अक्टूबर 2023 को। कई विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं, कुछ ने तो कमेंट्स किया था कि अगर जिस डेट को आप बता रहे हैं उस डेट पर एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं दोबारा कमेंट्स करने के लिए आऊँगा। और वो दावा पेश कर रहे थे कि 17 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कोर्ट, क्योंकि मेरा यही बार-बार कहना रहा है कि अगर सरकार किसी भी चीज़ को करना चाहती है तो वो कर सकती है। तुरंत वो बिना दम रहित केसों को ध्यान में रखते हुए आगे कर सकती है। तो देख रहे हैं कि 26 सितंबर को है। बहुत सारे लोग 17 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 26 सितंबर को ही निपटारा हो गया है ना? केस डिस्पोज़्ड कर दिया गया है। और इसकी जो सुनवाई कर रहे थे, जो वकीलों का जजों का नाम दिया गया यहाँ पर, विपिन सांघी और राकेश थपलियाल ने इसको डिस्पोज़्ड कर दिया है। और नीचे पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन-कौन केस किए हुए थे, क्या किए थे। 21 सितंबर 2023 को फाइलिंग की गई थी, फिर सुनवाई की गई 26 सितंबर 2023 को और स्टेटस देख रहे हैं आपकी डिस्पोज़्ड बताया जा रहा है। तो मामला यही है ईएमआरएस का, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इस तरीके से केस खत्म हो गया है और जल्दी ही उम्मीद है कि तिथियाँ निर्धारित हो जाएँगी। अंदर-अंदर काम चल रहा था। मैंने आप सभी को बताया था कि हम एक मीटिंग में गए हुए थे, तो वहाँ पर इस तरीके की चर्चा हमने सुनी थी, इसीलिए आप लोगों को बताया हुआ था। बिना किसी प्रमाण के हम किसी भी बात को कहने से थोड़ा-सा संकोच करते हैं, लेकिन प्रमाण मिला था इसीलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए व्यूज़ लिखा हुआ है कि आप इसको देख सकते हैं अगर चाहें तो। एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें बातें क्या लिखी हुई हैं, पूरा स्टोरी ही बताई गई है कि क्या-क्या हुआ था और ये इसकी स्पेशल सुनवाई हुई थी। बिना 17 अक्टूबर का इंतज़ार किए हुए स्पेशल सुनवाई हुई इसकी 26 सितंबर 2023 को और इसको डिस्पोज़्ड कर दिया गया। किन-किन लोगों ने केस किया हुआ था, पूरे लोगों का नाम दिया है। हमें उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस देख लीजिए, आप लोग भी देख रहे होंगे। और पूरी हिस्ट्री इसकी बताई गई है कि कब क्या किया गया, कब क्या किया गया। और अंत में आपको यही ध्यान में रखना है कि केस को, यानी मामले को निपटा दिया गया है, इसका निपटारा हो गया है और ईएमआरएस जिस भी संस्था से एग्ज़ाम करवाना चाहती है उसके लिए बता भी दिया गया है कि आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है? तो जो भी विद्यार्थी थोड़ा-सा आलस में आ गए थे या फिर दुविधा में, मैं कहूँ, परीक्षार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो दुविधा में होते हैं और किसी के ऊपर विश्वास करने में थोड़ा-सा हिचकते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत उनको धोखा
मिल चुका रहता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये उनका स्वभाव बन जाता है। लेकिन अब उम्मीद है कि अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके की अगर जानकारी मिलती है तो उसको सीरियसली लेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएँगे। हम कभी न रुके थे, न थके थे। लगातार हम इस परीक्षा की तैयारी जो भी हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, उनकी करा रहे थे और आगे भी लगातार होती रहेगी। अगर हम कोर्ट केस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को शिथिल कर देते तो शायद आज इस तरीके से मैं खुलकर नहीं बोल सकता था। लेकिन एक तरफ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी जो है, वो एकदम हो हल्ला मचाई हुई थी कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। कुछ इसके समर्थक भी थे, जो कि चैनल पर आकर कमेंट्स भी कर रहे थे कि आप फालतू में चीज़ों को बोल रहे हैं। 7 अक्टूबर यानी 7 या 8 अक्टूबर जो मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनल्स में चीज़ें चली हुई थी और मुझे भी जानकारी मिली थी, उस पर एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि 17 तारीख को बाद होगा। अब शायद वो इन चीज़ों को न ध्यान में रख के तैयारी में लग जाएँगे। अभी भी डेट के कन्फर्मेशन को लेकर मैं बहुत दावा पुख्ता नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी तरीके का ईमेल पर्सनली तौर पर नहीं आया हुआ है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, तो ज़रूर मैं आप सभी से शेयर करूँगा। फिर से एक बार गुज़ारिश करूँगा कि आप सभी तैयारी में लग जाइए और जिन जिस जिस वीडियो तक आपने लेक्चर नहीं देखा, वहाँ से शुरू कर दिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जल्दी हम टीजीटी और पीजीटी दोनों की प्रैक्टिस सेट को लेकर एक साथ आएँगे। टीजीटी पर मैं थ्योरेटिकल ढंग से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ाना है, बस सीधे-सीधे नाम दे दिया गया है। पीजीटी में थोड़ी-सी क्लैरिटी है, तो पीजीटी के सिलेबस को कवर करते हुए दोनों परीक्षाओं की, पीजीटी और टीजीटी की प्रैक्टिस सेट को हम एक साथ लेकर आएँगे और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और इस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हुए हैं कुछ उम्मीदों के साथ, वो लेकर जाएँगे, रिजल्ट्स लेकर जाएँगे, नौकरी लेकर जाएँगे। तो इन्हीं वादों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।